हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिव कुमार ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज की ये वीडियो है हमारी क्लासरूम इंट्रोडक्शन पार्ट 2। इससे पहले हम चैनल पे क्लासरूम इंट्रोडक्शन 1 अपलोड कर चुके हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। What is self introduction? Write some tips for self introduction. जानते हैं कि सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या होता है। बेसिकली सेल्फ इंट्रोडक्शन के नाम से ही सब समझ रहे होंगे कि क्या कहना चाह रहा है, बट स्टिल सेल्फ इंट्रोडक्शन इज द एक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग और द स्टेट ऑफ बीइंग इंट्रोड्यूस्ड। द स्टेट ऑफ बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इज नोन एज सेल्फ इंट्रोडक्शन, और सेल्फ इंट्रोडक्शन मतलब इंट्रोड्यूस करना अपने आप को। In other words, it is a formal personal presentation of one person to another or others. एक पर्सन फॉर्मली इंट्रोड्यूस कर रहा है खुद को एक इंसान से या फिर ग्रुप ऑफ पीपल से या फिर दूसरों से। A self introduction speech is often called for at first meeting of a group. आप किसी ग्रुप में पहली बार मिल रहे हो, किसी इंसान से आप पहली बार मिल रहे हो, तो आप फॉर्मल इंट्रोडक्शन देंगे अपना। तो पहली मुलाकात में जब आप इंट्रोडक्शन देते हैं तो दैट इज़ ओनली द सेल्फ इंट्रोडक्शन, द फर्स्ट इंट्रोडक्शन दैट यू आर गिविंग। इट कुड बी वर्क बेस्ड सेमिनार, अ हॉबी ग्रुप, योर न्यू क्लास एट द स्टार्ट ऑफ द टर्म। द पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप किसी भी इंसान से कहीं भी कभी भी मिल सकते हैं। पहली दफ़ा आप किसी से भी कहीं भी मिल सकते हैं और आप उसको इंट्रोडक्शन दे सकते हैं अपना। नाउ हेयर इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रोडक्शन। Good morning sir, ma'am, or you can say good morning to all. Hello, I am Rajesh. I am from Lucknow. I am 5 years old. I read in 3rd class. My father is Mr. Karan. He is a businessman. My mother is Mrs. Shivani. She is a housewife. I have one sister and a brother. They are studying in the school. My hobbies are reading and playing. My mother tongue is Hindi. I have good command over English and Hindi. तो इस तरीके से होती हैं अपनी हॉबीज़, अपनी क्वालिटीज़, अपने बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हुए हम सेल्फ इंट्रोड्यूस करते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं किसी से, अपना परिचय कराते हैं किसी से। Here are some tips given for self introduction. So what are those? Self introduction is indeed a very tough task. How you present yourself speak volumes about your personality and strengths. If you can convey it well through a self-introduction, you are sure to impress the listener. The most important tip for self-introduction is that you should be able to generate value in your words rather than using plain adjectives. It simply means that you should use a different words rather than plain adjectives. जैसे आप बोलो I am good at English, तो इससे बेटर आप यूज़ करो I am quite well at English. हाँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे आई एम अ गुड प्लेयर से बेटर है आप यूज़ करो उसको आई एम अ क्वाइट गुड या फिर आई एम क्वाइट वेल एट दिस प्ले। तो इस तरीके के वर्ड। हेयर इट सिंपली मीन्स कि जो टास्क है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। आपकी पर्सनालिटी में जो आप बोल रहे हो उसी से आपकी स्ट्रेंथ्स पता चलती हैं, किस तरीके से आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो। अगर आप बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे तो श्योर है कि आप सामने वाले को इम्प्रेस कर पाओगे अपने वर्ड्स से। The most important tip for self-introduction is that you should use to able generate value in your words. मतलब आपके words जो हों वो different हो, वो simple adjectives ना हो। मतलब जैसे हर कोई अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, मैं ये, मैं वो, तो इस तरीके से आप उसको एक्सप्लेन ना कर रहे हो। आई एम एन एक्सीलेंट दिस, आई एम दिस, आई एम वर्किंग विद मैनी ऑफ थिंग्स। बहुत अच्छे कुछ अच्छे वर्ड्स आप उसमें ऐड कर सकते हैं। टेलिंग योर नेम क्लियरली। फर्स्ट क्या है दैट यू शुड टेल योर नेम क्लियरली। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट शुड टेल हिज और हर नेम क्लियरली टू द टीचर और अदर बिफोर ही और शी इज़ इंट्रोड्यूसिंग। किसी के सामने भी, टीचर के सामने या फिर किसी के सामने भी अगर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो सबसे पहली चीज़ क्या कर अपना नाम इंट्रोड्यूस करते हैं, अपना नाम बताते हैं साफ साफ। Next is placing yourself, which means telling where you are from or where you currently live. आप कहाँ से belong करते हो या फ़िलहाल कहाँ रह रहे हो, आप ये बताएंगे। Third is your background, giving a brief account about his or her background. What can you share that is related to your group's core purpose for meeting? आप किस purpose से मिल रहे हैं,
आप अगर किसी इवेंट में मिले हैं, किसी बिजनेस मीट में मिले हैं, तो उस हिसाब से आप अपना बैकग्राउंड बताएंगे। आप अगर क्लास टीचर को बता रहे हैं तो आप वो बताएंगे कि फैमिली में कौन है, पापा क्या करते हैं, मम्मा क्या करते हैं, ये बताएंगे आप। तो इट इज़ अप टू द मीटिंग, किस मीटिंग में आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने आप को। इट इज़ एन इवेंट एक्सपीरियंस अ पर्टिकुलर स्किल और एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो इवेंट है, कोई एक्सपीरियंस आपको कहीं बताना है, कोई स्किल या फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो किस तरीके से आप वहाँ पर मीटिंग में प्रेजेंट हैं, उस हिसाब से आप अपना बैकग्राउंड बताएंगे। नेक्स्ट इज़ इंटरेस्ट, पैशन और गोल। व्हाट थिंग्स यू आर इंटरेस्टेड अबाउट, क्या पैशन है आपका, क्या टारगेट है, क्या गोल्स हैं आपके। टेलिंग इंटरेस्ट, पैशन एंड गोल्स सच एज what particularly interests you, what drives you, what is the personal goal you want to achieve within this group। अगर आप किसी ग्रुप में मीटिंग में हैं तो आप बताएंगे ना, अगर आप किसी बिजनेस मीट में हैं तो आप बताएंगे ना कि मेरा टारगेट ये है, इस साल हमें अपनी सेल को इतने तक पहुंचाना है। इस तरीके के गोल्स आप बताएंगे। पैशन, क्या चीज़ आपको इसको मोटिवेटेड रखती है, किस चीज़ में आपको इंटरेस्ट आता है, ये सब बताएंगे आप। Sharing personal details, now you are going to share your personal details, telling your hobbies और pet peeves, मतलब क्या चीज़ आपको पसंद करती है, क्या है, गाना सुनना पसंद है, डांसिंग, राइटिंग, या क्या हॉबीज़ हैं आपकी, क्या शौक हैं आपके, that you will share। Now the unity, there should be unity as what you share in common with someone else in the group। अब मानो उस ग्रुप में और भी लोग होंगे भाई, आप किसी क्लास का एग्जाम्पल लीजिए, आप क्लास में अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, उसमें एक फुटबॉल की भी टीम है, तो आप क्या कहेंगे कि दैट यू हैव इंटरेस्ट इन फुटबॉल। तो क्या आप कॉमनली आप क्या शेयर करते हैं ग्रुप के साथ, एक क्लास में ही अगर फुटबॉल प्लेयर्स हैं तो आप क्या कहेंगे इंट्रोड्यूस करते टाइम कि येस यू आर ऑल्सो अ फुटबॉल प्लेयर और यू आर इंटरेस्टेड इन फुटबॉल और फुटबॉल ड्राइव्स यू। सो दिस ऑल थिंग्स कि आपका इंटरेस्ट दूसरों के इंटरेस्ट से मैच करता है। तो ये चीज़ यूनिटी में आ जाती है कि आप दूसरों के साथ कॉमनली क्या शेयर करते हैं, दैट यू कैन टेल। तो आप क्या कॉमनली शेयर करते हैं वो आप बता सकते हैं। नाउ दिस इज़ एन एक्टिविटी ऑफ सेल्फ इंट्रोडक्शन जो कि आप लोग करेंगे और ग्रुप में इसका होमवर्क सबमिट करेंगे। तो ये मान लीजिए दिस इज़ योर होमवर्क, सबको ग्रुप में अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना है आज। आफ्टर द वीडियो मुझे सबके ग्रुप में सेल्फ इंट्रोडक्टरी नोट्स चाहिए। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? उच्चारण। तो प्रोनाउंसिएशन इज़ द वे अ वर्ड और लैंग्वेज इज स्पोकन और द मैनर इन विच समवन अटर्स अ वर्ड, किस तरीके से कोई एक वर्ड को बोल रहा है। इफ़ वन इज सेड टू हैव करेक्ट प्रोनाउंसिएशन देन इट रिफर्स टू बोथ विद इन अ पर्टिकुलर डायलेक्ट। तो वो कहाँ आ जाता है? पर्टिकुलर डायलेक्ट में, मतलब वो डायलेक्ट उसकी बोली साफ है। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण साफ है, बोली साफ है। इन अदर वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन रिफर्स टू द वे इन विच वी मेक द साउंड ऑफ वर्ड्स, किस तरीके से हम शब्दों का साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो होता है प्रोनाउंसिएशन। क्लियर प्रोनाउंसिएशन इज एसेंशियल इन स्पोकन कम्युनिकेशन, बात करते टाइम क्लियर प्रोनाउंसिएशन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इवन वेयर लर्नर्स प्रोड्यूस माइनर इनएक्यूरेसीज इन वोकैबुलरी एंड ग्रामर they are more likely to communicate effectively when they have good pronunciation and intonation। intonation क्या, जो मैं भी बोल रही हूँ तो कभी तेज़ बोल रही हूँ, कभी धीरे बोल रही हूँ, तो intonation मतलब बोलते समय जो उतार चढ़ाव आ रहा है बोली में वो होता है intonation। pronunciation उच्चारण। तो क्या होता है, जो नए नए लर्नर्स होते हैं वो अगर गलती भी करते हैं, वो कैब गलत है, उनका ग्रामर गलत है बोलते टाइम, लेकिन उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, बहुत इफ़ेक्टिवली वो बात कर रहे हैं करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ, करेक्ट इंटोनेशन के साथ, कहाँ पर वॉल्यूम को अपना कैसा रखना है, इस चीज़ के साथ अगर वो बात कर रहे हैं तो बहुत इफ़ेक्टिवली वो बात कर पाते हैं, कम्युनिकेशन वहाँ पर बहुत इफ़ेक्टिव हो जाता है। नाउ कमिंग टू ब्रीफली डिस्क्राइब साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, फोकस ऑन द साउंड्स ऑफ इंग्लिश वॉवल्स। Sounds in English. In phonetics, we study how to produce a particular sound correctly and accurately। सही से सटीक तरीके से कैसे किसी साउंड को प्रोड्यूस करना है, कैसे उच्चारण होना चाहिए किस चीज़ का। All the sounds that we emit are divided into two broad categories। दो बड़ी कैटेगरीज में होती हैं, वॉवल्स में और कॉन्सोनेंट।
हमारे लेटर्स भी 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं और हमारी साउंड्स भी 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड होती हैं. देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट बट द साउंड्स प्रोड्यूस्ड विद देम आर 44 इन नंबर. But of those 44 sounds, there are 20 vowel sounds and 24 consonant sounds. For these 44 sounds, there are symbols which look like small letters of English. इस बात का सिंपल मतलब है कि अगर आप कभी गूगल करते होगे तो कोई वर्ड आता है, उस वर्ड के साथ हम छोटे से लेटर्स, और वो लेटर जो होता है, वो वर्ड जो होता है डिवाइडेड होता है स्लैश से. उसके 3-4 पार्ट्स होते हैं जो कि स्लैश से डिवाइडेड होते हैं. तो वो क्या है, वो बोलने का तरीका उसको बता रहा होता है कि इसका उच्चारण कैसा होगा. तो वो जो होते हैं वो हमारे छोटे छोटे लेटर्स होते हैं, छोटे छोटे सिंबल होते हैं जो कि हमें लेटर्स की तरह दिखते हैं. विद द हेल्प ऑफ दीज सिम्बल्स वन कैन लुक अप द डिक्शनरी फॉर द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. उन सिंबल की मदद से ही हम उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पता कर पाते हैं. दीज सिम्बल्स आर रिटन विद इन 2 स्लांट बार्स. स्लांट बार से मैंने भी बताया कि वो सेपरेटेड होते हैं एंड कैन बी सीन इन द गिवन बॉक्सेस डिस्प्लेइंग द साउंड सिम्बल्स. फॉर एग्जाम्पल हमारे वॉवल्स कौन से होते हैं, 5 वॉवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू. तो ये साउंड कैसा प्रोड्यूस करते हैं. अब देखिए आई के आगे 2 कोलन्स लगे हुए हैं, ठीक है. तो ये हमारा कौन सा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ई का. ईस्ट, सीन, तो ये वाला ई का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है. बड़ी ई का साउंड हमारा आई प्रोड्यूस कर रहा है. इट, हिट, ई, तो ई का साउंड भी हमारा आई प्रोड्यूस कर रहा है. अब ई, एंड, लैंड, तो ए का साउंड भी हमारा ए का साउंड हमारा ई प्रोड्यूस कर रहा है. अब जैसे संयुक्त व्यंजन होते हैं 2 लेटर्स से बनकर बने होते हैं, वैसे ही ए, ई, एंड, लैंड, इस तरीके के वर्ड्स. ए, अब ए के आगे कोलन है तो ये आर्म, हार्म, तो आर्म, तो ये बड़े आ का साउंड भी यही प्रोड्यूस कर रहा है. तो इस तरीके से वर्ड्स जो होते हैं हमारे वॉवल वर्ड्स किस तरीके की साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो यहाँ पर गिवन है. होपफुली आपको चीज़ें समझ में आई होंगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स. गुड लक.